गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ली चैटेरियल प्रिंसिपल का एक इम्पॉर्टेंट इफेक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। बेसिकली ली चैटेरियल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और उस इक्विलिब्रियम में आप कोई भी चेंजेस करते हैं, इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिसमें वो चेंजेस को मिनिमाइज किया जा सके या उसको नलीफाई किया जा सके। ठीक है, तो उसी में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का केस आता है। और जब भी आप किसी बुक में या वीडियो लेक्चर में देखने जाते हैं तो ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग डिस्कस किया जाता है, जिसे समझने में स्टूडेंट्स को थोड़ी परेशानी होती है। इसलिए हम लोग आज एक सिंपल ट्रिक से इसे डिस्कस करेंगे जो कि आपको बहुत इजीली 1 मिनट में ही समझ में आ जाएगा। तो इसको समझने के पहले हम लोग पहले इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन को पहले समझते हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए। तो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन बहुत सिंपल है। तो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन में यहाँ पर ए और बी रिएक्टेंट साइड में है और सी और डी प्रोडक्ट साइड में है। तो अगर हम लोग ए के कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जिसमें वो कंसंट्रेशन को कम किया जा सके, मतलब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। सिमिलरली अगर हम लोग सी के कंसंट्रेशन को अगर हम लोग कम करते हैं तो सी के कंसंट्रेशन को कम करने का मतलब क्या हुआ कि इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिस डायरेक्शन में सी के कंसंट्रेशन को बढ़ाया जा सके, मतलब ये भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। इसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं कि अगर हम लोग ए के कंसंट्रेशन को अगर बढ़ा रहे हैं तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो ए के कंसंट्रेशन बढ़ाने का मतलब ये है कि उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिसमें कि ए के कंसंट्रेशन को कम किया जा सके। कम किस डायरेक्शन में हो रहा है, फॉरवर्ड जाने पर कम हो रहा है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर बी की कंसंट्रेशन को अगर हम लोग कम करते हैं तो बी के कंसंट्रेशन को कम करने का मतलब क्या हुआ कि इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिसमें बी की कंसंट्रेशन को बढ़ाया जा सके। तो बी के कंसंट्रेशन को किधर से बढ़ाया जाएगा, तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, इसलिए बी का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। तो आई होप कि आपको ये इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन पता होगा और इसको हम लोग इस तरह से डिस्कस करते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बताने के लिए आपको इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन समझना जरूरी है। अब इसे हम लोग क्यों डिस्कस किए हैं ये आपको अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के लिए हम लोग दो कंडीशन हम लोग डिस्कस करेंगे। एक जो कंडीशन है जिसे हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, और दूसरा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये आपको होप की जानकारी होगी कि ये दोनों रिएक्शन क्या होते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच इज इक्वल टू पॉजिटिव होता है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच निगेटिव होता है। लेकिन इसमें एक और कंडीशन है कि एंडोथर्मिक के लिए हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, हीट इज एब्जॉर्ब, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए हीट इज रिलीज्ड। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, मतलब इसको हम लोग एक पैरामीटर मान सकते हैं कंसंट्रेशन का ही, और इसको हम लोग रिएक्टेंट साइड ही ले सकते हैं। और हीट एनर्जी रिलीज हो रही है तो इसको भी एक पैरामीटर मान सकते हैं, और इसको रिलीज हो रहा है तो इसलिए इसको हम लोग प्रोडक्ट साइड में ले लेंगे। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं, तब आपको काफी इजिली समझ में आ जाएगा। तो पहला कंडीशन हम लोग लेते हैं एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब का मतलब हो गया कि इसको हम लोग रिएक्टेंट साइड में ले लेते हैं। तो यहाँ पर A प्लस बी और प्लस हीट ये एब्जॉर्ब हो रहा है, इसलिए हम लोग इसे रिएक्टेंट साइड में लिए हैं, और ये जो दे रहा है C प्लस डी। अब इस केस में ये केस है एंडोथर्मिक रिएक्शन का। अब इस केस में अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो क्या हो सकता है, इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो हम लोग कंसंट्रेशन पैरामीटर से हम लोग देखे थे, तो आप इसको भी एक पैरामीटर मान के देखिए, फिर देखिए किधर जाता है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं मतलब हीट बढ़ा रहे हैं, मतलब इसके कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिसमें इसके कंसंट्रेशन को कम किया जा सके। तो मतलब कम कैसे होगा, ये फॉरवर्ड जाएगा, तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग टेम्परेचर को अगर कम कर देते हैं तो टेम्परेचर कम करने का मतलब क्या हो गया कि हीट के कंसंट्रेशन को आप कम कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिसमें कि हीट के कंसंट्रेशन को बढ़ाया जा सके। तो हीट का कंसंट्रेशन किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, बैकवर्ड आने में बढ़ रहा है, मतलब अब ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। आई होप कि ये समझ में आया होगा। ये तो हो गया एंडोथर्मिक का कहानी। अब हम लोग एक्सोथर्मिक के लिए देखते हैं कि इसमें क्या केस हो सकता है। एक्सोथर्मिक, तो एक्सोथर्मिक में हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इसे हम लोग प्रोडक्ट साइड में ले लेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, और सिंस ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, इसलिए हीट को हमने क्या ले लिया है, प्रोडक्ट साइड में ले लिया है।
अब इसके अकॉर्डिंग आप इसको चेंजिंग कर लीजिए। तो अगर टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते हैं फॉर एनी एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिसमें कि हीट एनर्जी को कम किया जा सके। तो कम किस डायरेक्शन में हो रहा है? ऑब्वियस सी बात है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा। अगर हम लोग टेम्परेचर को कम करते हैं, तो कम करने का मतलब क्या हुआ कि इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिस डायरेक्शन में कंसंट्रेशन ऑफ हीट बढ़ेगा, मतलब अब ये रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। तो आई होप कि आपको ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर समझ में आ गया होगा। इसको डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन के फॉर्म में इसको डील करिए, तो आपको काफी इजीली इस प्रॉब्लम, जितने भी प्रॉब्लम आएंगे उसको आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।